नमस्ते। अपने गुरु के आशीर्वाद से मैं ये चैनल धार्मिक पेरेंटिंग शुरू करने जा रही हूँ। आज के समय में बहुत ही आवश्यकता है कि हम इस तरह के पेरेंटिंग को इम्पोर्टेंस दें और समझकर उसे अपने डे टू डे लाइफ में लाएं। तो आइए समझते हैं धार्मिक पेरेंटिंग है क्या। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि धार्मिक पेरेंटिंग क्या है, आइए समझते हैं कि धर्म क्या है। मेरी गुरु माँ ने धर्म की बहुत ही सुंदर व्याख्या अपने चैनल में दी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, किंतु यहाँ पे एक संक्षिप्त व्याख्या मैं कोशिश करती हूँ करने की। धर्म अधर्म का उल्टा, यानी जो नहीं करना चाहिए उसका उल्टा हमें जो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें करुणा करना चाहिए, करुणा दिखाना चाहिए, दया दिखानी चाहिए। किसकी तरफ? दूसरों की तरफ अवश्य, अपनी तरफ भी। उसके बाद अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है नॉन वायलेंस। तब आता है सत्य। सत्य की स्थापना करना, सत्य के लिए खड़ा होना, ये बहुत बड़ा धर्म है। तब आता है आस्तेय। आस्तेय मतलब चोरी ना करना। चोरी हम कैसे करते हैं? ऑफ कोर्स जब किसी का सामान उठा लें बिना उसके परमिशन के, उसको चोरी कहते हैं। कभी कभी ये सामान मटेरियलिस्टिक नहीं भी हो सकता है। कभी कभी ये सामान सॉफ्ट कॉपी में हो सकता है, जैसे कि किसी की लिखी हुई काव्य, किसी की हुई रचना, किसी के दिए हुए विचार को हम जब बिना उस व्यक्ति के परमिशन के यूज़ करें तो उसे चोरी कहते हैं। तो चोरी ना करना। तब है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब होर्डिंग ऑफ थिंग्स। होर्डिंग ऑफ थिंग्स ना करना, जमा ना करना। कौन करता है अपरिग्रह? या तो वो लालची है, जिसे बहुत लालच हो, या फिर जिसे बहुत भय हो कि हमारे फ्यूचर में हमको ये सामान मिले ना मिले, हम इसे बचा के रखते हैं। तो अपरिग्रह। और आखिर में है दान। अवश्य देते रहना चाहिए, दान करना चाहिए। चैरिटी हर गृहस्थ का धर्म है। हर गृहस्थी से कुछ न कुछ चैरिटी अवश्य समाज को जाना चाहिए। तो ये तो हो गई धर्म की व्याख्या। लेकिन मैं इतने डिटेल में ये क्यों बता रही हूँ आपको? धार्मिक पेरेंटिंग और धर्म का क्या रिलेशन है? ऑफ कोर्स जब मैं पेरेंटिंग की बात करती हूँ तो बच्चों की बात आती है। क्या ज़रूरत है धर्म की स्थापना करने की? हम सबको हमारे समाज से और सामाजिक व्यवस्था से बहुत शिकायत है। तो मैं भारत की रहवासी हूँ, तो ऑफ कोर्स अब यहाँ से मैं निकलूँ तो बाहर रोड पे गड्ढे हैं। कुछ भी सामान लेने जाऊँ, हर एक सामान में मिलावट है। इनफैक्ट दूध भी लेने जाऊँ तो दूध भी जहर है। आजकल छोटे बच्चियों में प्यूबर्टी बहुत जल्दी आ रही है। मालूम है क्यों? उसका मेन रीज़न दूध है, जहरीला दूध जो हम पी रहे हैं। हर एक गाय को इंजेक्शन दिया जाता है, हार्मोनल इंजेक्शंस, और फिर वही दूध पी के हम अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, वही दूध पिला के। और इसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है? प्यूबर्टी बहुत जल्दी आ गई है, तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? इससे धर्म का क्या रिलेशन है? आइए समझते हैं। तो हमें जो शिकायत है करप्शन की, या फिर ऐसे लोगों की जो दूसरे की चिंता नहीं करते, वो लोग, वो भी तो इंसान हैं, वो भी तो किसी के बच्चे हैं। लेकिन उनको क्या बचपन से सिखाया गया? बेटा
बड़ा होके तुम्हें बड़ा आदमी बनना है, खूब सारा पैसा कमाना है। तो जीवन का पहला मंत्र जो दिया गया वो यही था कि खूब सारा पैसा कमाना है। तो देखिए वो सब कमा रहे हैं खूब सारा पैसा, भले ही एट द कॉस्ट ऑफ आर पेन, एट द कॉस्ट ऑफ आर सफरिंग, लेकिन पैसा तो कमा रहे हैं। यही मंत्र उनको बचपन से दिया गया। तो हमें अपने मंत्र को बदलना पड़ेगा। हमें अपनी शिक्षा को बदलना पड़ेगा जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। ये कैसे होगा? पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम कैसे जी रहे हैं। क्या हम धर्म के इन सभी वैल्यूज को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, मोस्टली नहीं। हमारे पास समय ही नहीं है। इतना बिजी संसार है, चारों तरफ हर कोई बिजी है। आप छोटे से छोटे बच्चों को देख लो, बेचारे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन करके आते हैं, फिर होमवर्क करते हैं। टाइम कहाँ है? लेकिन हमें यह समझना होगा कि इसी में टाइम निकालना है। हमारे पास भी टाइम नहीं है, लेकिन इसी में टाइम निकालना है। क्यों इसे इतना इम्पोर्टेंस देना है? वो इसलिए कि आज अगर हमने इसे इम्पोर्टेंस नहीं दिया तो कल हमारा समाज बिगड़ता ही चला जाएगा। हमें ये समझना होगा कि धर्म के स्थापना करने की जिम्मेदारी हम सब की है। अगर आप माँ बाप बनने वाले हो या बन गए तो ये आपकी पहली जिम्मेदारी है। हम अगर धर्म की स्थापना नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है, हम सबकी आदत है कि अरे हमने सुना कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो जा रहा था, रास्ते में खड्डा था, गिर गया। हमारे साथ तो नहीं हुआ, जिसके साथ हुआ वो जाने, वो सफ़र कर रहा है, ठीक है, हाँ, बेचारे के ऊपर थोड़ी सी दया दिखा दो, थोड़ा सा हेल्प कर दो, फिर आगे बढ़ो। हमारे साथ तो नहीं हुआ ना, तो हम क्यों चिंता करें? लेकिन कल को ये आपके साथ भी हो सकता है। हम ये नहीं समझते। ठीक है, चलिए इस बात को नहीं समझे। तो धर्म और एक अच्छा इंसान, धार्मिक होना और एक अच्छा इंसान होना, ये कितना ज़रूरी है, इसको समझते हैं। चलिए, तो सपोज़ आपकी शादी होने जा रही है, ठीक है, भले ही आप मेल हो या फीमेल हो, और आपको पता चले कि जिससे आपकी शादी होने वाली है वो बहुत ही पैसे वाला है और उसका तो पूरा लाइफ सेट है, और पढ़ा लिखा भी बहुत है, यानी उसने मैथ्स में पीएचडी किया हुआ है, उसने संस्कृत में भी पीएचडी, डबल पीएचडी किया हुआ है। इतना पढ़ा लिखा इंसान और इतना पैसे वाला कौन नहीं चाहेगा? किंतु उसी वक्त आपको ये भी पता चले कि वही इंसान बहुत ज़बरदस्त शराबी और जुआरी है, तो क्या आप इस शादी के लिए तैयार होंगे? नहीं, क्योंकि हम सबको ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिस पे हम डिपेंड कर सकें। और किस पे डिपेंड कर सकते हैं? हम उस पे डिपेंड कर सकते हैं जो डिपेंड करने लायक हो, जिसमें ये सारे धार्मिक वैल्यूज़ हों। चलिए शादी की बात छोड़ते हैं। आप भले ही ऑफिस में काम कर रहे हो या घर में, आपको किसी को रखना है, यानी ऑफिस में किसी कर्मचारी को रखना है या घर में मेड को रखना है। आपको एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट मिले जिसको सब कुछ बहुत अच्छे से आता हो, एक्सपर्ट हो वो अपने फील्ड में, पर आपको पता चले ये इंसान तो चोर है,
या फिर ये तो कहीं टिकता ही नहीं है, हर 2 महीने में जॉब बदलता है। तो क्या आप उस इंसान को अपने घर में या अपने ऑफिस में जगह देंगे? नहीं देंगे। तो आपके लिए प्रायोरिटी एजुकेशन का सर्टिफिकेट नहीं है, आपके लिए प्रायोरिटी डेफिनेटली धर्म है। पर हम इस धर्म को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं अपने जीवन में, अपने पेरेंटिंग में। हम अपने बच्चों को कंटिन्यूअस यही बता रहे हैं, बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं तो देख रहे हो वो रास्ते पे जो लोग रहते हैं वैसे हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा, कैसे जियोगे। बस यही सिखाते जा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई करना ही चाहिए, ज्ञानार्जन करना बहुत ज़रूरी है। किंतु सिर्फ ज्ञानार्जन नहीं, ज्ञान को धारण करना भी इतना ही ज़रूरी है। ज्ञान लेना और ज्ञान को जीना अपने डे टू डे लाइफ में, ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आवश्यकता है कि हम धार्मिक पेरेंटिंग के नीड को समझें कि हम सबको मिलके धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी, तभी हम एक सुंदर स्वच्छ समाज का निर्माण कर पाएंगे, जहाँ हम खुशी से, आराम से, बिना किसी चिंता के जी सकते हैं। अगले एपिसोड में मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए धार्मिक पेरेंटिंग के और डिटेल में जाऊंगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।